नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल पर देखा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि NCET ITEP के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आवेदन होना शुरू हो गया है। लेकिन इसके बारे में पूरा बेसिक डिटेल्स क्या है, पूरी जानकारियाँ क्या है, क्या होता है ITEP, क्या होता है इसके अंदर में, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। ठीक है कि अगर आवेदन करते हैं तो दस्तावेज क्या चाहिए होगा, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होंगे, फीस वगैरह सारी ही चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर हम टाइम टाइम पर जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। और आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको डिटेल में समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए शिक्षक बनने का सपना अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर बहुत लोग चाहते हैं कि हम शिक्षक बने, लेकिन आप लोगों को पता है कि 12th जब करते हैं तो उसके बाद जो है ग्रेजुएशन करना होता है, फिर आपको BEd का कोर्स करना होता है या फिर 12th के बाद DLED वगैरह करना होता है, तब जाके आप एक शिक्षक बन पाते हैं। लेकिन 2030 के बाद जो है BEd कोर्स का जो मान्यता है समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से, और इसके जगह पर जो है न्यू प्रोग्राम आएगा जिसको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, इस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए आपको जो NTA का एग्ज़ाम जो है आपको देना पड़ेगा। उसको जब क्वालिफाई करेंगे तभी ITEP में आप जो है एडमिशन ले पाएंगे और आगे का कर पाएंगे। ये जो NTA है इसका आयोजन जो है NCET के द्वारा किया जाता है, यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि अगर आप शिक्षण में जो है शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पूरे डिटेल को ITEP से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी नीचे आपको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में समझेंगे। तो ये जो पोस्ट है ये आपका NCET जो है ITEP 2025 एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है, जो कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए होगा। ठीक है, इसका जो संस्थापक है, आयोजक संस्थान जो है इसका NTA है, यानी कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी जो है। इसके अलावा जो ये कोर्स का नाम होगा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। बाकी कोर्स का उद्देश्य होगा कि कोर्स में प्रवेश लेना है। ठीक है, आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से देना होगा। इसका जो क्वालिफिकेशन होगा 12th पास और अपीयरिंग रखा गया है। बाकी का परीक्षा का मोड होगा तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यानी 120 मिनट का। ठीक है, जिसमें कि टोटल जो प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या देखेंगे कि 160 लिखा है, यहाँ पर गलती होगा। ठीक है, जिसमें कि 181 में से चुनने होंगे, मतलब कि 181 में से जो होगा 160 आपको चुनने होंगे। परीक्षा का स्तर जो होगा राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अखिल भारतीय स्तर पर आवेदन जो होगा 16 मार्च 2025 जो है इसकी आखिरी तारीख रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे जो इसमें देखेंगे 12वीं के बाद सीधे जो शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कोर्स की विशेषताएं क्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं इसमें, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप BA प्लस BEd करना चाहते हैं, BSc प्लस BEd या फिर BCom प्लस BEd का जो है आप कर सकते हैं, एकीकृत कोर्स इसमें है। ठीक है, पहले शिक्षक बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी था, लेकिन अब जो है 12th के बाद सीधा एडमिशन लिया जा सकता है। और इस कोर्स की अवधि जो होगी 4 साल की होगी, जिससे समय की बचत होगी आपकी। जैसे कि 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, 2 साल का फिर वो करेंगे, टोटल जो है आपका 5 साल लग जाता है। यानी कि अभी ग्रेजुएशन भी अगर देखेंगे तो बिहार में जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो गया, तो 4 2 6 साल हो जाएंगे। तो इसमें इंटीग्रेटेड में करेंगे तो सिर्फ 4 साल होगा, यानी 2 साल की बचत होगी। आप 2 साल पहले आप जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कोर्स जो है इसका NCT के द्वारा जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, NCET जो है परीक्षा पास करनी होगी, तब इसके बाद जो है आप इसमें आगे के लिए क्वालिफाइड होंगे, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट डेट वगैरह के बारे में समझते हैं क्या है, तो इसको देखेंगे कि आवेदन जो है 20 फरवरी 2025 से शुरू हो गया। आवेदन का आखिरी डेट जो है 16 मार्च 2025 रखा गया। शुल्क का भुगतान भी 16 मार्च 2025 है। फॉर्म में किसी प्रकार की गलती होती है तो 18 से लेकर के 19 मार्च तक सुधार कर सकते हैं। परीक्षा जो होगा 29 अप्रैल 2025 में होगी। एडमिट कार्ड जो है परीक्षा से पूर्व ही आपको मिलेगा। उसके बाद जो रिजल्ट वगैरह का जो है आपको जैसा उसका नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, योग्यता क्या होगी इसके लिए आवेदन करने के लिए, तो 12th पास आपका होना चाहिए या फिर अपीयरिंग किए होंगे
तभी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट देखेंगे, इस परीक्षा के लिए कोई भी मतलब निर्धारित एज लिमिट नहीं रखी गई है। राष्ट्रीयता यानी कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए आवेदन करने के लिए, ठीक है। बाकी ये इंडेक्स वगैरह दिया गया है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर मिल जाएगा। अगर नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और साथ ही साथ देखेंगे NCET ITEP का जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसका जनरल का फीस आपका 1200 लगेगा, OBC NCL वालों के लिए और EWS वालों के लिए 1000, वहीं SC ST फिजिकली हैंडीकैप और थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये लगेंगे, ठीक है। उम्मीदवार जो है ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर ई चालान के माध्यम से भी। अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से आप जो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा देखेंगे MCQ बेस्ड होगा, जिसमें कि कुल 181 प्रश्न होंगे, जिसमें से 160 का आंसर आपको देना कंपलसरी है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। परीक्षा को 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है, 4 सेक्शन में होगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा 4th सेक्शन में आपको वो भी हम बता देते हैं। जैसे कि आपका देखो पहला होगा भाषा खंड, 48 भाषाओं में से 2 भाषा आपको चुननी होंगी, ठीक है। उसके अलावा विषय का जो होगा 26 विषय में से 3 विषय चुनने होंगे। सामान्य विषय जो है सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, तर्क शक्ति, संख्यात्मक क्षमता से संबंधित जो है प्रश्न होंगे, ठीक है। शिक्षण योग्यता आपको देखी जाएगी, ठीक है। शिक्षण से संबंधित अवधारणाओं और पद्धतियों का जो है आधारित प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसमें जो है परीक्षा फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है आपको आधार कार्ड मतलब कि ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूरी है, हस्ताक्षर ज़रूरी है, एजुकेशनल जो है प्रमाण पत्र ज़रूरी है। सभी जो है दस्तावेज आपको जो है आपको JPG और PDF के फॉर्मेट में ही जमा करने होंगे, ठीक है। इसको करने के बाद सारी चीज़ें जब भरेंगे तो इसके बाद आप डिटेल में समझेंगे कि आवेदन हमको कैसे करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर जब करेंगे तो उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID के माध्यम से लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे और आपके मोबाइल और ईमेल पे ही जो है आपको यूज़र ID और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसी ईमेल ID या पासवर्ड के माध्यम से इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत जितनी भी जानकारियाँ हैं, इसके अलावा एजुकेशनल डिटेल्स हैं, सारी चीज़ों को फुलफिल करेंगे, भरेंगे। भर लेने के बाद एग्ज़ाम सेंटर वगैरह चुनेंगे, सिटी वगैरह चुनेंगे, कहाँ पे एग्ज़ाम चाहते हैं। उसके बाद पसंदीदा भाषा वगैरह का चयन करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करेंगे, फीस को पेमेंट करेंगे। बाकी जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो लास्ट में प्रिंट आउट आता है, जिसको अपने पास सही सलामत रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, ताकि भविष्य में जब भी ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल कर पाएँ और कोई भी परेशानी आपको ना हो। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टाइम पर सारे अपडेट्स को अवेलेबल करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।